दोस्तों, आप देख रहे हैं कि अभी भिलाई में नंस के ऊपर किसका बेदर हमला हुआ था। उसके हफ्ता भर भी नहीं हुआ है, आज हमारे इस चर्च में, यहाँ पे 2 चर्च है, उन पे हमला हुआ है और ये हमला चौंकाने वाले हैं। मतलब आज इतनी हौसले बढ़ गए हैं ये उन्मादी तत्वों की कि संविधान का तो कहीं से पालन अनुपालन की तो इन्हें कोई चिंता है ही नहीं, किसी को ना कानून का भय रह गया है। हमारी नंस को भी वेश्यावृत्ति तक के आरोप लगा के बंद कर दिया बगैर कोई पूछताछ के, और थाने में उनको मारा पीटा गया। और पुलिस भी मारती पीटती तो हम एक बार ये समझ जाते कि चलो पुलिस की बात चल रही है, जो कुछ है हम उन पर कार्रवाई करेंगे। पर ये गुंडा तत्व आकर के थाने के अंदर घुस के नंस के साथ भी मारपीट किए, वहाँ की जो लड़कियां थे उनसे मारपीट किए। और कल हमने देखा है कि हमारे जो कुकुरबेड़ा के चर्च में है वही घटना का पूरा दोहराई गई है। यहाँ तक कि थाने के अंदर भी अपनी एफआईआर पंजीकृत करने की मांग कर रहे थे, तब भी वहाँ पे हमला हुआ और पुलिस ने बोल दिया कि यहाँ 50 लोगों का हमला हुआ है, हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकते। तो ये बहुत चिंताजनक बात है। मैं टीवी पे देख रहा हूँ, हर जगह देख रहा हूँ, और मैं उनको विधिवत आपको जवाब दे रहा हूँ कि हमारी जो गलतफहमी है वो एकदम से दूर हो जाए, लोग समझे जाने की एक्चुअली हकीकत क्या है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ IBC 24 के कि इन लोगों ने जाकर के ज़मीनी हकीकत को वहाँ रिपोर्ट किया है। पर उनका प्रतिक्रिया मैं एक एक वीडियो के क्लिप से आपको जो हमारी भावनाएं क्या है और उसके लिए हमारा जवाब क्या है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं बीमार थी, मैं डिप्रेशन में थी, और मैं इस चीज़ में जब मैं प्रभु पे आई और विश्वास किया, मेरा ये चीज़ ख़त्म हुआ सर। और मैं आज बहुत खुश हूँ, और मैं ये खुश हूँ। कल के दिन अगर कोई मेरी फ्रेंड भी अगर मेरे को बोलेगी कि बहन अगर तू इस चीज़ में बहुत परेशान है और तू निकली, आज मुझे ये दिक्कत है, तो मैं तो बोलूँगी ना, मैंने प्रभु पे विश्वास किया और मैंने विश्वास किया, मेरे जीवन में काम हुआ, तो मैं कर रही हूँ विश्वास। मैं उसको अपनी गवाही बताऊंगी सर, पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि तुम ज़बरदस्ती है। अब इस बहन का आपने सुना, और हमारा सवाल सीधा बड़ा सा आता है, किसी को कहीं पे कोई किस्म का आराम मिलता है तो उसको आप धर्म के नाम पे रोक देंगे क्या? ये महिला वहाँ पे आई, उसको तकलीफ थी और उसकी गवाही दे रही है। अब वो हिंदू परिवार की हो, पारसी परिवार की हो, मुस्लिम परिवार की हो, उससे हमें क्या लेना देना है? और मैं सोचता हूँ किसी और को भी क्या लेना देना है। तो ये जो इस किस्म के भ्रम हमारे अगेंस्ट फैलाया जा रहा है, ये बिल्कुल उसकी एक बहुत ज्वलंत गवाही है कि किस कारण लोग वहां पे आते हैं और इसको घुमा करके धर्म का रंग दिया जाता है। यहाँ मेरे को किसी भी प्रकार का दबाव या मेरे को बुलाया नहीं जाता। यहाँ मैं अपनी खुद सी मर्जी से यहाँ आती हूँ। अब आपका विश्वास यीशु मसीह में बढ़ा है, हिंदू देवी देवताओं को थोड़ा अब कम मानते हैं? मैं नहीं जाती जी, ना मैं उनका वो करती हूँ, ना मैं मेरे भाई लोगों को भी नहीं बोलती तुम लोग ऐसे क्यों करते हो, ना मेरे भाई लोग मेरे को बोलते। हाँ, यहाँ पे देखिए कितनी स्वतंत्रता ये लड़की दिखा रही है कि मैं जाती हूँ, मुझको अच्छा लगता है, मैं मानती हूँ, मैं अपने भाई तक को भी नहीं बोलती हूँ। तो अब दबाव का अंश इस आरोपों में कहाँ से आ जाता है, ये आम जनता सोचे, बुद्धिजीवी वर्ग सोचे। कहाँ से वो लोग सही है कि लड़कियों को हाथ पकड़ रहे हैं, छाती पे हाथ डाल रहे हैं, सीने पे हाथ डाल रहे हैं, पूरे कपड़े को फाड़ दिए, इनके हाथ को खींचा गया, भीड़ में तुम आओ फिर तुमको यही बताते हैं। ये कहाँ लिखा गया है कि तुम्हारे साथ ऐसा किया जाएगा? अब आप देखिए यहाँ पे कितने गंभीर आरोप लग रहे हैं। सबसे पहले तो घर के अंदर घुस गए हैं, कांच तोड़ करके ट्रेसपास हुआ है, और एक 354 का सीधा सीधा केस बन रहा है। उस लड़की के सीने पे हाथ डाल रहे हैं, वो बता रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। उसके कपड़े फाड़ दिए, चूड़ी तोड़ दी, उसकी साड़ी का सलवार कुर्ता फट गया, और उसके बाद भी आप सोचते हैं कोई अपराध नहीं हुआ। आप देखिए कैसे मार मार के थाने में हमारे लोगों को भगा रहे हैं, और आज तक इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। इन महिलाओं ने इतने गंभीर आरोप खुल के लगाए हैं, पर यहाँ आज भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए आज हम हल्ला मचा रहे हैं, और इसलिए आज अन्य समाज जितने भी हैं, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे BSP हो, ये जो सोचने वाला वर्ग है, आज इसके कारण हमारे साथ जुड़ रहा है कि आज संवैधानिक अधिकार हमारे लुटते चले जा रहे हैं। कल जो हुड़दंग हुआ, हमारे घरों को घेरा गया, हम सभी लोगों को बहुत परेशान किया गया, गाली दिया गया, और इस इलाके के कोई भी लोग इस चर्च में नहीं आते, सारे लोग दूर के हैं। तो इस इलाके में कहाँ कन्वर्जन हो रहा है? अब यहाँ से भी इसकी गवाही आपको बहुत स्पष्ट मिलती है कि जहाँ पे हंगामा हो रहा है और जहाँ पे इनको आपत्ति हो रही है कि आपने हमारे मोहल्ले के लोगों को, हिंदू थे उनको ईसाई बना दिया, वो उस चर्च में कोई उस मोहल्ले का आदमी आता ही नहीं है। तो ये सब सच्चाई कौन देखेगा? कौन निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच करेगा? अगर पुलिस हमारा
निष्पक्षता से जांच नहीं करेगी, सरकार हमारी बात नहीं सहेगी और संविधान को ताक पे रख दिया जाएगा, तो क्या भारत देश इस किस्म से चल सकता है? बगैर संविधान के हो हुल्लड़ के भरोसे चलेगा? मेरी लड़की जो बीमार थी ना, मेरी लड़की पर वो संजू नाम की लड़की है ना, वो बोली आंटी आप आना हमारे चर्च में। मैं तो जानती नहीं थी, वही मेरे को ले गई। बोलते बाप पानी, एक बाटल में पानी लेके आना और तेल लाना, फूंक के देंगे। तो वो लड़का क्या क्या बोला, फूंक दिया, आंटी इसको सिर में लगाना, पानी पिलाना, ठीक होगी तो आपकी बेटी। एक बार हुआ था मेरे से बातचीत, बोली थी आंटी आप इतना तकलीफ में हो, इसमें जुड़ जाओ, आपका दुख सब दूर हो जाएगा, ऐसा करके। तो मैं उसको कुछ जवाब नहीं दी। मैं बोली कि दिमाग काम नहीं किया मेरा, मैं उसको जवाब ही नहीं दी कुछ। मेरे को बोल रहे थे आपका पति बहुत मारपीट करता है, तो यहाँ आ जाओ और यहाँ चर्च में बैठो और बोलो भगवान को सुमरो, इसको यीशु मसीह को। मैं बोली मैं ये सब तो मैं नहीं मानती हूँ, जो मानती हूँ अपना देवी देवता को मानती हूँ। देखिए, आज हमारे समाज में ये बहुत आम बात है कि मेरे पड़ोसी को कोई किस्म का दुख तकलीफ होती है तो वो मेरे पास आता है और इस बाबा के पास चलते हैं, उसके चले जाते हैं। मैं सोचता हूँ हम सलाह नहीं मांगते तो भी लोग आके सलाह देते हैं। ये कोई नई नवेली बात नहीं हो रही है। कितने आप अभी यहाँ पर करिए कि मुझको आज डायबिटीज हो गई, तो कितने सलाहकार मेरे पास, नहीं वैसा करो, मैं आपको जड़ी बूटी लाता हूँ, अरे आप चलो उस बाबा के पास मैं चढ़ा देता हूँ। तो ये क्या सब प्रलोभन हो जाता है? और ये महिला ये बोल रही नहीं मानती, खुशी की बात है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, ये प्रलोभन है कि प्रचार है? और इस बात को क्या सड़कों पर तय किया जाएगा या न्यायालय में तय किया जाएगा? ये हमारा तर्क है। अगर आपको लगता है ये प्रलोभन था तो आप हाई कोर्ट में डायरेक्टली भी एक याचिका लगा सकते हैं। हम ये भी मान लेते हैं आपकी बात कि आपकी बात पुलिस नहीं सुन रही, पुलिस आपके साथ दुष्टता कर रही है, तो क्या आप हाई कोर्ट से इसका सफाई नहीं ला सकते हैं? ये सवाल है कि आज ये जो लोग हैं, जो अतिवादी लोग हैं, वो संविधान पे विश्वास नहीं करते हैं और शांति इस देश की भंग करने में तुले हुए हैं। इसलिए आज सारे समाज उद्वेलित होते जा रहे हैं। आंटी ने ना हमें एक चॉकलेट दी थी, फिर उसके बाद ना चर्च में लेके बोले एक पोहा खा ले और आँख बंद करके प्रार्थना कर ले, फिर तेरा सब दुख हट जाएगा बोल रहे थे। यीशु मसीह का पूजा कर, भगवान को डुबा दे बोल रहे थे। मेरे को ना वो मूंग का भजिया देते थे। और भजिया देके क्या बोलते थे कि अपना भगवान को डुबा देना। कौन सा भगवान को? और जो गणेश भगवान को, सभी भगवान को डुबा के देखना डूबता है कि नहीं बोल रहे थे। मेरे को ना वहाँ ट्यूशन के बारे में कोई लेके गया था, हाँ, तो मैं मना किया ना, तो मेरे घर आया था मेरे को बोलने, तो अंदर गया था ना, तो उन लोग मेरे को क्या बुक दिया ना, तो मैं उन लोग को फेंक के भाग के आ गया था। आपने ये दो बच्चों की बातें सुनी, क्या ये स्वाभाविक बयान दिया जा रहा है? और जहां तक कि तर्क की बात है, ये लड़के उस मोहल्ले के हैं जो कभी उस चर्च में नहीं आते, ना इनका परिवार आता है, उस चर्च में बाहर के लोग आते हैं। अब इनकी बात थोड़ा आप ध्यान से सुनिए। एक कह रहा है मुझको पोहा दिया, तो क्या आपका भंडारा नहीं लगता है? भंडारा में मैं नहीं खाता हूं क्या? वो आदमी जा करके नहीं खाता है क्या? तो वो उस पर प्रलोभन हो गया। और ईसाई आदमी ने अगर हमने चर्च के बात की, एक उसको टॉफी या वो दे दिए, तो वो प्रलोभन में आ गया। ये दोहरा मापदंड जो है, हमें इससे आपत्ति है। कोई लंगर बांटता है, हम स्वेच्छा से और बड़ी खुशी से उसको स्वीकार करते हैं, तो और उसकी वाहवाही होती है, वो धर्म का काम है। वही बात हमने कर दी ईसाई ने, तो धर्मांतरण हो गया। ये दोहरा मापदंड से हम आज पीड़ित हैं और उद्वेलित हैं। इन लड़कों की बात जो आप ध्यान से और सुनिएगा, ये बिल्कुल बनाई हुई बातें हैं इनकी। और मैं भाग के आ गया, मैं मुझको दिया, और ये वहाँ चर्च का है नहीं, कभी चर्च आया नहीं है। तो इस किस्म से हमारे समाज के प्रति एक किस्म के घृणा का वातावरण बनाना और इस किस्म से हिंसा को हमारे विरोध में उस्काना, ये अब बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। और अपनी आत्मरक्षा करने के लिए, अपने जगह की रक्षा करने के लिए, अपने घर और विश्वास की रक्षा करने के लिए संविधान ने पूरे अधिकार दिए हैं। अभी तक हम लोग बिल्कुल चुप बैठे थे, पर इन संवैधानिक अधिकारों का अब भरपूर उपयोग किया जाएगा। ये मैंने तर्क के आधार पे ये सारी सच्चाई आपके सामने लाने की कोशिश की है। आप सबको जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।